हरे कृष्णा आप सभी को। आज मैं फिर से वापस आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके, जो कि है एकादशी व्रत के बारे में। मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ एकादशी व्रत के बारे में। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कहा जाता है कि व्रत में सब व्रत में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत है श्री एकादशी, क्योंकि सत्य युग में शंकासुर का पुत्र मूर नामक एक दैत्य हुआ करता था और भगवान श्री हरि विष्णु ने शंकासुर का वध कर दिए। उसके बाद में मूर को बहुत बड़ा दुख हुआ। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के साथ बदला लेने के लिए मूर वन में जाके घोर तपस्या करने लगा। उसके बाद मूर के तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हुए और मूर को कहने लगे कि तुमको क्या चाहिए, वरदान मांगो। ये सुनकर मूर दैत्य ने बोला, हे वरदाता नाथ, देवता दैत्य मुनि मनुष्य शिव विष्णु, जहाँ तक आपकी सृष्टि है और जहाँ तक आपकी सृष्टि है, कोई भी मुझे मार भी ना पाए और जीत भी ना सके। ऐसे करके उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और उसने घोर तपस्या किया था, इसलिए ब्रह्मा जी को विवश होना पड़ा वरदान देने के लिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिए और वहाँ से ब्रह्मा जी चले गए। अब मूर दैत्य ने ऐसा वरदान पाकर समस्त लोकों में अपना अधिकार जमाने लगा और भगवान श्री हरि विष्णु को वो मारने के लिए खोजने लगा। तभी श्री हरि विष्णु बद्रिका आश्रम के एकांतिक गुफा में योग निद्रा में चले गए थे। तभी मूर दैत्य वहाँ पे आया और भगवान श्री हरि विष्णु को उसने प्रहार करने लगा। तभी भगवान के हृदय से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट होकर वो मूर दैत्य को एक क्षण में मार गिराया। उसी समय सब देवताओं ने पुष्प की वर्षा करने लगी। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से उठ गए और बोलने लगे कि तुम मेरे अतरंग शक्ति हो और एकादशी तिथि में प्रकट हुई हो। इसीलिए भगवान बोले, देवी मांगो, आप क्या मांगना चाहती हो। तभी एकादशी ने कहा कि प्रभु मैं आपसे क्या ही मांग सकती हूँ, अगर आपको कुछ देना ही है तो ऐसा कुछ दीजिए जिससे कि मैं मनुष्य जीवन में सहायक बन सकूँ, कि आपकी तरफ निरंतर भक्ति के लिए मनुष्य को प्रेरित कर सकूँ। तभी भगवान ने एकादशी को एक आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, तुम्हारे दिन यानी कि महीने में आने वाली 2 एकादशी को जो उपवास रखेगा वो मेरी यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन रहेगा। ये सुनकर एकादशी महारानी प्रसन्न हुई और वहाँ से चली गई। इसके बाद जो पाप पुरुष थे, पाप पुरुष यानी कि हम लोगों को पाप की सजा देने वाले, और वहाँ पे आए और भगवान श्री हरि विष्णु को बोलने लगे कि प्रभु आपने एकादशी महारानी को ऐसा कुछ वरदान दे दिया है जिससे कि मनुष्य जाति सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तभी पाप पुरुष भगवान से बोलने लगा कि प्रभु आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि पाप और पुण्य बैलेंस में रहे। मनुष्य अगर पुण्य कर रहे तो पाप भी करे, क्योंकि ये कलयुग है। तभी पाप पुरुष को भगवान ने तथास्तु कहते हुए कहा कि आप एकादशी के दिन अन्न में रहोगे, अर्थात एकादशी के दिन आप अन्न में प्रवेश करोगे। तभी कहा जाता है कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप पुरुष अन्न में प्रवेश किए होते हैं। तो आप लोगों को एकादशी के व्रत के बारे में तो पता चल गया कैसे शुरू हुआ था एकादशी व्रत। लोगों को इस महीने यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताऊंगी, जो कि है देव प्रबोधिनी एकादशी। उसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। मैं आप लोगों को उसके बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि है अभी 23 नवंबर को। इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। जो भी इस एकादशी में व्रत करेगा उसको बहुत बड़ा फल मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु इस सृष्टि का पालनहार है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देव उठनी एकादशी तक के काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि उस समय भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देव उठनी एकादशी व्रत का पालन आप लोग अच्छे से करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। उस दिन तुलसी महारानी का विवाह भी होता है, तो तुलसी महारानी का ज़्यादा सेवा करें, तो दीपदान करें, हमारे दामोदर जी को भी दीपदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, तुलसी महारानी की सेवा करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हरे कृष्णा।